नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे इस चैनल पर, जिसका नाम है कैंसर मुक्ति सेवा केंद्र। इस कैंसर सीरीज़ में आज हम बात करेंगे कि कुछ केसेस में सर्जरी जो है वो फेल क्यों हो जाती है। व्हाई सर्जरी फेल इन सम कैंसर केसेस। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जितने भी हमारे डॉक्टर सर्जन्स हैं, वो जब ट्यूमर को ऑपरेशन करने के लिए तैयार करते हैं तो उनको अधिकांश केसेस में बहुत से फैक्टर्स को देखना पड़ता है कि ट्यूमर जो है वो किसी बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति पर या एक ऐसी जगह पर तो नहीं है कि जहां वो ठीक से ऑपरेट ना कर पाएँ। दूसरे मरीज़ की जो एक शारीरिक स्थिति है कि उसका इम्यूनिटी पावर कैसी है। तीसरा, कुछ कैंसर बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। तो इसको समझने के लिए आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ये आप देख रहे हैं कि ये एक कैंसर का ट्यूमर है बेसिकली। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इट्स लुक्स लाइक ए क्रैब लाइक, जो हमने पिछले वीडियो में बात करी थी। अब डॉक्टर सर्जन्स जो होते हैं वो जो इसका मेन फिगर है या मेन बॉडी है आपके ट्यूमर की, उसको एक सर्टन लेवल तक, जहाँ तक उन्हें मार्जिन्स क्लियर दिखते हैं, वो उसको निकालने का पूरा प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्भाग्यवश जो कैंसर का कुछ हिस्सा या मेन बॉडी को ही वो निकाल पाते हैं। इसकी जो छोटी छोटी शाखाएं आप देख रहे हैं निकली हुई, जिन्हें हम लोग माइक्रोट्यूबुल्स कहते हैं, बेसिकली इसको मेडिकल टर्म में एंजियोजेनेसिस कहते हैं। और ये जो ट्यूमर की जो बहुत ही महीन जो नलिकाएं होती हैं, वो चीज़ें जो होती हैं वो आपके बॉडी के ऑर्गन के टिश्यूज़ में इतना ज़्यादा अंदर तक होती हैं जिनको निकाल पाना लगभग असंभव होता है। और ये इतनी छोटी, इतनी सूक्ष्म होती हैं कि ये नॉर्मल वे में आदमी को ह्यूमन आई से नहीं दिखती हैं। इसके लिए बड़े बड़े इक्विपमेंट्स या माइक्रोस्कोप वगैरह के थ्रू ही देखा जा सकता है। लेकिन चूँकि कंटिन्यूस सर्जरी करने में और उसको एकदम आइडेंटिफाई करना सर्जन के लिए पॉसिबल नहीं होता है। और यही कारण है कि जो उसकी जो शाखाएं हैं बहुत महीन वाली, या कैंसर के ट्यूमर की नसें आप कह सकते हैं समझने के लिए, वो रह जाती हैं। अब जैसे उदाहरण के लिए हम आपको इस पेड़ के माध्यम से समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, ये पहले एक पेड़ था, बाद में इसको उन्होंने जो ज़मीन की लेयर है अर्थ सरफेस से, उन्होंने उसके लेवल से इसको काट दिया। लेकिन इसमें आप देखिए कि काटने के बाद जो अंदर इसके जो रूट्स थी वो ज़मीन के अंदर ही रहती रहीं और वहाँ से अपना वो जो न्यूट्रिएंट्स थे वो खींचती रहीं और स्टेम को देती रहीं। और आप देखिए कि इसमें यहाँ पर अगर आप गौर करेंगे तो ये 4 जगह पर इसमें से नए ब्रांचेस जो हैं वो निकल आई हैं। और इसको आप ऐसे भी कर लीजिए, कह सकते हैं कि जो लोग कहते हैं ना कि कैंसर हुआ था, ऑपरेशन कराया और ऑपरेशन करने के बाद में कैंसर दोबारा आ गया। तो जो दोबारा आने का मुख्य कारण है वो, जैसे पेड़ में जो नीचे जड़ें होती हैं, वही इसका मुख्य कारण रहता है, जैसा कि आप इस चित्र में देख रहे हैं। और सेम इसी प्रकार जो ट्यूमर हमारा रहता है कैंसर का, उसकी जब हम मेन बॉडी हेड को काट देते हैं तो ये नीचे की जो माइक्रोट्यूबल्स टाइप की चीज़ें हैं या कैंसर के जो अपनी स्टेम सेल्स होती हैं वो रह जाती हैं और वो उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का काम करती हैं। और जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो केकड़े को छुटाना जानता है पानी में हाथ डालने के माध्यम से, सेम वे यहाँ पर भी वही कंडीशन होती है कि यदि आप इन माइक्रोट्यूबल्स को अगर आप
ब्लॉक कर दें या एंजियोजेनेसिस को आप बंद कर दें तो आप कैंसर से मुक्ति पा सकते हैं। ये जानकारी बेसिकली सिर्फ आपको इसके बारे में अवगत कराना है, और यदि इससे संबंधित आप कोई प्रश्न पूछना चाहें तो आपका हार्दिक स्वागत है। हमारा मेल आईडी है vqralcancer@gmail.com, और ये ऊपर हमारे दोनों नंबर हैं जिस पे आप चाहें तो हमसे किसी भी प्रकार का प्रश्न इससे संबंधित या कैंसर से संबंधित पूछ सकते हैं। थैंक यू।